श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो चीज़ें थी वो जल्दी ही ख़त्म हो गई। 2 दिन से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसने कहीं पानी नहीं ढूंढा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भगवान पे विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा और पानी मिल जाएगा। तभी उसने झोपड़ी देखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी ऐसे मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि इस बात पे यकीन कर ले। आखिर उस व्यक्ति की आखिरी उम्मीद जो थी वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता गया उसकी उम्मीद बढ़ती गई और इस बार भी भाग्य उसके साथ था। सचमुच में वहां पे झोपड़ी थी, लेकिन इस बार भाग्य उसके साथ था। सचमुच में वहां एक झोपड़ी थी, लेकिन ये क्या, झोपड़ी तो एकदम वीरान पड़ी है, मानो सालों से वहां कोई भटका न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वो व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गया। आश्चर्य, अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह एक नलका लगा था, हैंडपंप को देखते ही वो व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए जो तरस रहा था वो अब तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा। लेकिन पंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। प्यास से निडाल होकर वहां गिर पड़ा। तभी उसकी नज़र झोपड़ी की छत से बंधी एक बोतल पर पड़ी जो पानी से भरी हुई थी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे रोक कर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखाई दिया। कागज पे लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। अब बड़ी अजीब स्थिति थी। उस व्यक्ति का प्यास से दम निकला जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उस हैंडपंप को चलाने के लिए उसमें पानी डाल दे। सारे सवाल उसके मन में आए। मन में यह भी आया, अगर मैंने पानी हैंडपंप में डाला और वह न चला तो फिर, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख गया हो। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब हैंडपंप में पानी डालेगा। उसके दिमाग में दोनों तरह के विचार आने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से हैंडपंप में पानी डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु तेरी कृपा सब ठीक कर देना, और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर के पानी पिया है। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। बोतल का ढक्कन खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें उस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बना हुआ था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में जो पहले से उसके पास थी लेके आया था, पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर कुछ सोचकर वो वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करना यह हैंडपंप काम करता है। ये कहानी सारे जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी, भगवान पे विश्वास करना। एक न एक दिन आपकी समस्या का ताला जरूर खुलेगा। चाबी कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही तो हमें जरूर चाबी मिलेगी और वो ताला जरूर खुलेगा, बस विश्वास रखना। तो ये प्यारी सी कहानी मैं आपके लिए लेके आया कि भगवान में कुछ भी हो जाए विश्वास रखिएगा। आगे भी आपके लिए कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति विजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।